हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत खास होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 और क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आए हैं सर क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ की वीडियो बनाएं। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 और चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? अब रेशनल नंबर देखो, नंबर कई प्रकार के होते हैं। इसकी वीडियो मैंने आपको डिस्कशन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो या प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे इन्वेंशन ऑफ जीरो के इन्वेंट कब हुए हैं, तो इस तरह की वीडियो बेसिक वीडियो आप दे सकते हैं। तो रेशनल नंबर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P एंड Q आर एनी इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हो सकते हैं और इंटीजर्स ही रेशनल नंबर होते हैं। बट इसमें एक है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q का मान कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या बोलते हैं। जो अपॉन में संख्या होती है वो भी इसमें क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यस, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 अपॉन ले सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन लेंगे Q का मान जीरो के इक्वल नहीं होगा, इसलिए नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है और ये हमारा बेसिक है रेशनल नंबर के बारे में। उसके बाद इस रेशनल नंबर को वेरीफाई कौन कौन से करते हैं? एक तो करते हैं होल नंबर और इंटीजर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर होने वाला है, होल नंबर और इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमारे पास इस एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर फर्स्ट से करने से पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण हिंदी में इसलिए लिखा है, हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन इसलिए होना चाहिए ताकि हिंदी यूपी बोर्ड वाले बच्चों भी समझ ले, और सीबीएसई बोर्ड वाले तो हैं ही, एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड वाले, तो हमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझ के चलना है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो हम बात करेंगे होल नंबर और इंटीजर्स की। ठीक है, ये बात करते हैं। दो टॉपिक है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी में, होल नंबर और इंटीजर्स। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? मान लिया हमें सपोज करो ये A और B दो होल नंबर भी हो सकते हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये मेन टॉपिक क्या है? एडिशन। एडिशन में अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होता है? फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ठीक है, इनमें अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या ये वेरीफाई होंगे? एडिशन में A प्लस B, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास? या तो होल नंबर में आनी चाहिए, होल नंबर, या इंटीजर्स आनी चाहिए। अगर इंटीजर्स इसमें वैल्यू रखते हैं, इंटीजर्स नंबर में आनी चाहिए। अगर हमने A प्लस B की वैल्यू रखी तो होल नंबर आना चाहिए। अगर इंटीजर्स, कोई इंटीजर्स देते हैं तो उसमें इंटीजर्स की वैल्यू आनी चाहिए, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्योंकि इंटीजर्स निगेटिव होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या आता है? सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी?
ए माइनस बी, ए माइनस बी करके आपके पास इन होल नंबर में जो भी आपने वैल्यू रखी है, जैसे मान लें 3 है तो -1 आ गया। अब -1 के इंटीजर्स है, होल नंबर है, तो इसलिए ये नोट क्या हो जाएगा, ये नोट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करते ऑलवेज को -2 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1, 1 तो होल नंबर है और इंटीजर्स भी है। लेकिन अब इसको 3 - 2 कर देंगे और 2 - 3 कर देंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, नोट हो जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये हमारे पास वैल्यू है और बी क्रॉस ए भी हमारे पास यही वैल्यू आनी चाहिए, सेम टू सेम। मान लें हमारे पास 3 × 2 = 2 × 3 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा क्या है, इंटीजर्स भी पॉजिटिव में आता है 6 और होल नंबर भी 6 में आता है, तो इसलिए ये वेरीफाई होगी, ये यस हो जाएगा। डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड में a डिवाइडेड बाय b, b डिवाइडेड बाय a, 3 को डिवाइड करा 2 से और 2 को डिवाइड करें 3 से, तो 3/2 आ गया। यहाँ पे 2/3 है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वेरीफाई है ये। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको होल नंबर और इंटीजर्स में ही चेक करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये दो नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर है, इनको ही हम रेशनल नंबर बोलते हैं, इनके अपॉन में 1 ले सकते हैं। उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a आना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं, मान लीजिए सपोज करो हम यहाँ पर 2 + 3 और 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही आपके ये 5 क्या है, होल नंबर है, ठीक है, और इंटीजर्स भी है। अब यहाँ इंटीजर्स में देखते हैं वेरीफाई करके, तो इसमें इंटीजर्स लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं एक पॉजिटिव, तो 2 हमने लिया प्लस लिया क्योंकि हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और -3 और क्या करेंगे पहले +2। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर आएगी माइनस आएगी, 2 - 3 +2, तो ये वैल्यू आपकी कौन सी होगी, -1, और यहाँ आएगा -। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, -1 इंटीजर्स आ गया, तो ये एडिशन वैल्यू, एडिशन प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई होगी। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a - b, b - a, अब वैल्यू रखते हैं 2 - 3, 3 - 2, तो ये डिफरेंट आ जाएगी, यहाँ -1 है यहाँ +1 है, तो अगर एक में भी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, अनइक्वल है, तो इसका मतलब दूसरे में अगर वेरीफाई आती है तो भी हमारे पास क्या होगी, यस नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, नोट हो जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या है, a क्रॉस b = b क्रॉस a, तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, 3 × 2 = 2 × 3, तो ये हमारी वैल्यू जो होगी होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर में वेरीफाई है, तो इंटीजर्स में भी क्या आएगी, वेरीफाई होगी, क्योंकि इंटीजर्स में अगर हम सॉल्व करते हैं -1 × +1 = +1 × -1, इसका आंसर -1 इधर भी आ जाएगा, -1 इधर भी आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 6 आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लाई में यस आ जाएगी। उसके बाद डिवाइड का है, डिवाइड a को डिवाइड कर रहे हैं b से, b को डिवाइड कर रहे हैं a से, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अगर 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 2, देखो यहाँ न्यूमरेटर कम है, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये हमारे पास नोट आ जाएगी। तो ये हमारी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने होल नंबर और इंटीजर्स में वेरीफाई कर दी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वेरीफाई है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन में इनकी वैल्यू अलग आती है, ये कभी प्रूफ नहीं होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी होल नंबर और इंटीजर्स चेक करते हैं, इसमें आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई
और डिवाइड में भी चेक करते हैं इसको, ये डिवाइड में। तो एडिशन में चेक करते हैं। इसमें एसोसिएशन में क्या होते हैं, इसमें एनी 3 होल नंबर लेंगे या लेंगे हम इंटीजर्स लेंगे, 3 लेने हैं। तो एडिशन में अगर हम 3 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एडिशन का, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी को ब्रैकेट में रखेंगे और c को रखेंगे बाहर, आउट, ब्रैकेट से आउट। तो यहाँ प्लस करते हैं, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इजिकल टू कितना आएगा, 6 आएगा इसका आंसर। और इंटीजर्स में अगर सेम आता है, इंटीजर्स को प्रूफ करते हैं 1 माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ हम क्या कर लेते हैं 1 प्लस और यहाँ पे 2 माइनस 3 कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 2 और माइनस 3। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 और माइनस का 1 आ जाएगा, इधर 3 और माइनस का 3, तो इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा यस आ जाएगा इसका। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, अगर इसको वेरीफाई करते हैं तो पहले होल नंबर को देख लेते हैं, होल नंबर अगर सही आएगा तो इंटीजर्स भी सही आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, इसको सॉल्व करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। -1 और -3 कितना है इसका आंसर, -5, तो ये हमारे पास नॉट आ जाएगी, इंटीजर्स में भी नहीं आएगी ये। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सिंपल है, a क्रॉस b ब्रैकेट a क्रॉस b ब्रैकेट इंटू c। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 आंसर आएगा। इंटीजर्स में ये भी वेरीफाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास यस आ गया। कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वेरीफाई है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में भी ये क्या है, वेरीफाई नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी हमें क्या करना है, एडिशन देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना है, मल्टीप्लिकेशन देखना है, ये वेरीफाई करते हैं या नहीं, और डिवाइड वाला देखना है, इसमें डिवाइडेशन देखना है। तो अब इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूट का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, एडिशन में क्या लिखेंगे, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है a क्रॉस b प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे a इंटू बी प्लस a क्रॉस सी, क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास फॉर्मूला है ये इसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर प्लस वाली वैल्यू यहाँ है, प्लस वाली वैल्यू यहाँ भी है, तो ये ऐड वाला हो जाएगा, माइनस रख देंगे इसकी जगह तो ये माइनस वाली आ जाएंगी। तो उसको होल नंबर में प्लस करते हैं, देख लेते हैं होल नंबर पुट करके, 1 इंटू 2 प्लस 3, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, वेरीफाई करते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 1 जा 5, इधर भी 2 1 जा 2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन में क्या वेरीफाई होती है। सब्ट्रैक्शन में अगर करते हैं इसको, 1 2 माइनस 3, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, तो 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, इधर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हमारी क्या होती है, वेरीफाई होती है, होल नंबर पे वेरीफाई होती है। अगर इंटीजर्स रखेंगे तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। मल्टीप्लिकेशन पे भी ये वेरीफाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई एडिशन पे और मल्टीप्लाई पे ये क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको रिवाइज करा दी है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है
यूजिंग एप्रोसिएट प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका ही आंसर है। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें ही है। तो आपको ये करना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। देखो 3/5 जो रेशियल नंबर है वो दोनों में क्या है, सेम है। तो माइनस कर देंगे 3/5, इसके साथ लिख लेंगे इसको, और प्लस 5/2, ये डिफरेंट हो जाएगा। अब ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको प्रॉपर्टी पहचाननी है कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो दो रेशनल नंबर सेम है, मल्टीप्लाई में सेम है, तो इसका मतलब अगर ये मल्टीप्लाई में सेम है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती है। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/5 और प्लस लिख लेंगे इस प्रॉपर्टी को, इसके साथ लिख लेंगे, मतलब इस टर्म्स को -1/6 हो गया मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। और अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद ये तो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी और है 2/5, इसे कॉमन ले लेते हैं। 2/5 क्या होगा, यहाँ क्या बचा, माइनस का 3/7 प्लस 1/14, ठीक है, 1/14 आ गया, माइनस 3 × 3, 3 × 6 और माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2/5 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना आ गया, 14, ठीक है, माइनस 7 में 14 कितना जाएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 7 2 × 2 3 × 6, यहाँ पे 1 सेम आएगा, 1/4। यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। 2/5 मल्टीप्लाई बाय कितना बचेगा, माइनस का 5/14 माइनस 1/4। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 1 × 2, 2 7 × 14, माइनस का 7 और माइनस का 1/4। ओके, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 7 × 14, यहाँ पे माइनस का 1/7 बचा, माइनस का 1/, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा लेंगे, 7 4 × 28। देखो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड दो फ्रैक्शन में लगता है, 7 4 × 28, माइनस का 4, 4 1 × 4 और माइनस का 7। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 11/22। ये रेशनल नंबर आ गया, तो ये वेरीफाई होगा। इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके, आइडेंटिफाई करके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द एडिटिव इनवर्स। तो देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। एडिटिव का मतलब है ऐड करना है और इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा। तो अगर कोई वैल्यू आपके पास प्लस की है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/8। माइनस की वैल्यू है प्लस हो जाएगा, ये डबल माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है, तो ये प्लस का वैल्यू हो जाता है 6/5। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस, अगर सिंगल माइनस आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है तो उसका अपोजिट एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस और ये प्लस लाना है आपको। कोई भी एक नंबर है, अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है x = 11/15, तो आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। x की वैल्यू दोनों में पुट कर दो, माइनस 11/15 = 11/15। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया,
और 11/15 इज इक्वल टू 11/15। जहाँ पे प्लस नहीं होता वो भी क्या होता है माइनस, जहाँ पे प्लस नहीं होता वो भी प्लस हो जाता है पॉजिटिव। तो ये आपका पास क्या हो जाएंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपकी वेरीफाई होगी। इसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन होते हैं एक ही क्वेश्चन में, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। और बुक्स की जो NCERT से जो प्राइवेट बुक है अलग है 8 क्लास की, उसमें भी डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पैटर्न यही, मेथड यही होता है, पैटर्न और मेथड यही होता है सॉल्व करने का तरीका। आप इसको देख करके और टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने एडिटिव इनवर्स सुना है, एडिटिव इनवर्स सॉल्व किया है, अब मल्टीप्लिकेशन, बस उनके बीच में क्या आएगा, ऐड की जगह अब आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हमने क्या करना है, अगर माइनस की वैल्यू है, देखो माइनस की अगर वैल्यू है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 13, ये मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, प्लस 13/19, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसी टाइप से आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 to 11 तक काफ़ी क्वेश्चन है, बहुत ईजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, तो आप खुद ही कर सकते हो उसको सॉल्व करके। और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल।